हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी मेरे अपने चैनल पे एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जो लेके आई हूँ आपके सामने ये मल्टीप्लाई है कि किस तरह से प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एक इंडोर प्लांट है जिसे मैं लेके आई हूँ आपके सामने, जिसे आप देख रहे हैं। ये बहुत ही प्यारा है, क्यूट सा प्लांट है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं यही कहूँगी कि पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नए हैं वो भी, और जो ना अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ज़रूरी है, जिससे मेरी वीडियो से मिलने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि किस तरह से प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो ये डरते हैं, सोचते हैं या नए हैं कि है ना प्लांट को मल्टीप्लाई कैसे करें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सभी परफेक्ट हो या मैं भी परफेक्ट हूँ। जैसे मैंने सीखा है मैं आपको भी उस तरह सिखा रही हूँ। जो नए हैं वो उस तरह करते हैं। अभी 2 महीने हैं हमारे पास, क्योंकि नवंबर में हम ये नहीं कर सकते, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। चलिए करते करते बता देती हूँ आपको। नवंबर है तो नवंबर हमें ये प्लांट रिपोर्ट भी कह सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट करते करते हम प्लांट को मल्टीप्लाई अक्सर करते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए हमें प्लांट को पूरा खोलना पड़ेगा, लेकिन अगर रिपोर्ट करना है तो ज़रूरी नहीं हमें प्लांट को मल्टीप्लाई करना है। इसलिए ये प्लांट मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले से खोल रहे हैं। ये देखिए, पहले तो सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या प्लांट रिपोर्टिंग मांग रहा है या नहीं। अब इसकी जड़ें निकल रही हैं तो ये जाहिर सी बात है, काफ़ी टाइम से ये पानी में रखा हुआ है, बारिश के पानी से अच्छा हो गया है प्लांट, बुशी भी हो गया है काफ़ी। ये देखिए छोटे से पोट में, ये मेरा होगा 3-4 इंच का पोट होगा मेरा, मुश्किल से, काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो ये आप सिम्टम देख रहे हैं, जड़ें का निकलना, जड़ों का जो आपस में ये बाहर आ रही हैं। तो ये जो जड़ें आप देख रहे हैं, इसका मतलब हमें प्लांट हमारा रिपोर्टिंग मांग रहा है। रिपोर्टिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इस प्लांट को खोलना है। अगर इस तरह से आपको नहीं दिख रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है आप प्लांट को रिपोर्ट करें, तब तक प्लांट आपका सेफ है। आपको नहीं करना है, सिर्फ जब भी करना है जब आपको ये जड़ें बाहर निकल, किसी भी प्लांट की, इंडोर हो या फिर आउटडोर। तो ये हमने देखिए निकाल लिया है, इजीली निकल गया है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, जैसी जड़ें बाहर आ रही हैं, हम सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, तो ये जड़ें सूखती, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस है फ्रेंड्स, तो सॉरी। तो ये जो जड़ें हैं अगर जैसे बाहर निकलती रहेंगी और हम इन पर ध्यान नहीं देंगे तो ये जड़ें सूखती जाएंगी और प्लांट हमारा आगे बढ़ने से रुक जाएगा। इस बात को भी सोचना ज़रूरी है। और कभी कभी हमें प्लांट की रिपोर्ट करते समय जड़ों को काटना पड़ता है, क्योंकि जब जड़ें सूख जाती है तो कटिंग करनी पड़ती है। लेकिन अभी हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने ठीक टाइम पर इसको खोल लिया है। तो अब जो डरते हैं कि रिपोर्ट करते वक्त मल्टीप्लाई करने के लिए कहीं प्लांट टूट ना जाए, जड़ों को नुकसान ना हो, तो इसकी थोड़ी सी जो कोकोपीट है वो सूख चुकी है। अभी मैं सब पानी बाद में डाल के दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये हमें मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई, इसमें इतने सारे आपको प्लांट दिखाई दे रहे हैं। इसको एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है। तो इन 2 महीने में आप आराम से रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, 2 महीने के बाद जब नवंबर शुरू हो जाएगा तब आप किसी भी प्लांट को रिपोर्टिंग ना दें, ना ही उसको मल्टीप्लाई करें, ना ही रिपोर्ट करें। उससे क्या है, जड़ें बाहर आएंगी, आप खोलेंगे तो जड़ों को हवा लगनी शुरू हो जाएगी और प्लांट मरने के सिम्टम में आ जाएगा। फिर आप सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ। तो आप जो नए हैं उनको बता रही, एक थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, जो नए हैं उनके लिए बता रही, जिनको नहीं पता है कि क्या हम इस तरह से प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं या नहीं, इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा इसको सावधानी चाहिए प्लांट को। देखिए काफ़ी अच्छी जड़ें निकल रही है। तो इसको आप किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं, आप पानी में डालकर भी निकाल सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। मैं ऐसे ही निकाली क्योंकि मिट्टी सूखी है, ज़्यादा गीली नहीं है, तो इसको हम आराम से निकाल लेते हैं, इसकी एक एक पत्ती को अलग करके। अभी 2 मिनट में मैं आपको पहले ये अलग कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से निकल गई। ये एक हमने ये निकाल लिया, देखिए एक ये निकल गया है। अब हमारे कितने प्लांट बढ़ गए हैं, एक ये हो गया है, एक ये हो गया है तैयार, एक ये है और एक ये। तो हमारे 4 प्लांट हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 4 प्लांट एक प्लांट से निकल चुके हैं। तो देखिए हमारे एक साथ जब 4 प्लांट हो गए तो कितना अच्छा लगेगा, प्लांट भी बढ़ गए हमारे और हमारे फ्री में प्लांट तैयार हो गए। और अब करना क्या है, सेम ही है इसमें, उसको कुछ ऐसा नहीं है। एक प्लांट को तो हम इसी में डाल देंगे, बाकी दे देखिए मेरे पास डिस्पोजल ग्लास भी रखे हैं, आप इसमें भी कर सकते हैं बस। या बाद में जब ये बढ़ जाता है तो आप चाहे तो किसी में भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं इसमें करके इसे दिखाई क्योंकि मेरे पास ये है। तो आपके पास जो भी कंटेनर हो, पोट हो, जो भी आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग ही छोटा आपको पोट लेना है, बड़ा नहीं लेना, क्योंकि पानी भी हमें उतना ही देना पड़ेगा जितना हमारा पोट प्लांट का साइज़ है। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ,
डालने के बाद ये देखिए, ये मैंने एक इसमें डाल दी। पहले थोड़ी सी मिट्टी डाल दी और इसमें डाल लेते हैं थोड़ी सी अपनी घर की कंपोस्ट। मैं वो भी दिखा रही हूँ, 1 मिनट। ये मैंने थोड़ी सी अपने घर की कंपोस्ट ली है जिसमें कोई केमिकल नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये मंगा सकते हैं मेरे वेबसाइट से। आप कोई ऐसा इशू नहीं है, ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। इसमें कोई मैंने ऐसा मिट्टी कह सकते हैं आप, कोकोपीट कह सकते हैं, या फिर ये बर्मी कंपोस्ट कह सकते हैं, ये कुछ नहीं डाला है मैंने। इसमें सिर्फ पत्तों की खाद में किचन वेस्ट मिलाकर मैंने तैयार की है। तो ये दोनों तरह से सही है प्लांट के लिए। तो अगर आप ये मंगाना चाहें तो आप मेरी वेबसाइट से मंगा सकते हैं। तो ये हो गया तैयार एक आपका प्लांट। अब हमें इसे दबाना ज़रूरी है क्योंकि ये कोकोपीट और मिट्टी मिक्स है। बाद में ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा क्योंकि अभी 2 महीने जैसे मैंने बताया आपको। तो देखिए बहुत इजीली हो गया ये, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी हम मुझे नहीं लगती। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप अब नहीं करते हैं तो आपको फिर ये 2 महीने बाद नहीं करना है। 2 महीने तक आप इसे कर सकते हैं। प्लांट आप नहीं लगाना अब इस महीने में क्योंकि प्लांट आपका तैयार तो हो जाएगा लेकिन उसकी हाइट नहीं पकड़ी जाएगी क्योंकि अब जो सीज़न जा रहा है वो ऑफ पर जा रहा है। तो देखिए एक और तैयार हो गया है। बाकी थोड़ी सी हम इसमें मिट्टी और डाल देते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप इसमें कोकोपीट डालना चाहें या फिर मिट्टी डालना चाहें, वो भी आप पर डिपेंड करता है। मेरे पास जो है मैंने वो डाल दिया। इसमें इंडोर प्लांट में कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप मिट्टी डालें या कोकोपीट डालें, मिक्स करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए एक प्लांट तैयार हो गया है। ऐसे ही हमारा दूसरा प्लांट, इसमें मैंने थोड़ी सी डाल ली है क्योंकि अभी छोटा है प्लांट भी, तो मैंने थोड़ी ही मिट्टी डालकर इसको तैयार करें। तो इस तरह से आप कोई सा भी कंटेनर लेके इसको फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद फिर इसमें डालना है पानी। बस दबाना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा दबाने से कोकोपीट वाले प्लांट को अगर दबाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। खाली मिट्टी है तो दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप किसी भी प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये सिंगोनियम पिंक का बताया है, तो इसमें कोई सा भी इंडोर प्लांट है। लेकिन अगर प्लांट में बेबी प्लांट नहीं निकले हुए हैं तो आप उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फिर वो प्लांट आपको कटिंग से ही करना है और कटिंग अब आप ना ही करें तो अच्छा है क्योंकि सीज़न ऑफ पर जा रहा है। सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब जो इसमें से बेबी प्लांट निकल रहे हैं उनको आप 1 से 2, 2 से 4 कर सकते हैं। लेकिन कटिंग वाले प्लांट को बिल्कुल ना करें। उन्हें आप सिर्फ रिपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं अगर जड़ें निकल रही हैं। लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कटिंग करना है तो वो आपको नहीं करना है क्योंकि अब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब फिर आप करना है आपको तो मार्च के लास्ट में ही करें। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम सभी प्लांट को तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और अगर आपको इस तरह से मेरी वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है या आप कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी पूछने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच।